हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion is true, reason is true, reason is the correct explanation of assertion. Option second, assertion is true, reason is true, reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is true, reason is false. Option fourth, assertion is false, reason is true. Assertion, the quantity L by R possesses dimension of time. Reason, to reduce the rate of increase of current through a solenoid, we should increase the time constant L by R. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें ये दे रखा है कि L by R जो है इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के इक्वल होती है. रीजन इसका क्या दे रखा है कि हमें जो करंट के अंदर इंक्रीज है उसकी रेट को कम करने के लिए टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करना पड़ता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा? की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के रूप में सबसे पहले तो हम टाइम कांस्टेंट को देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है. बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट की. टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट जिसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर करंट क्या हो, मैक्सिमम करंट का 67% तक पहुंच जाए इन एलआर सर्किट. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूं, इट इज टाइम रिक्वायर्ड, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 67% of maximum current, 67% of maximum current in LR circuit. in LR circuit, LR सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट का 67% तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है. और टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है? टाइम कांस्टेंट LR सर्किट के लिए L by R से डिनोट किया जाएगा. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा, हम यहाँ पे सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं या किसी इंडक्टेंस की बात करें तो सोलेनॉइड बेसिकली कोइल्स, इसके अंदर क्या होती है, वायरिंग होती है. और वायरिंग के कारण हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हमें देखने को मिलता है, हमें फ्लक्स के अंदर चेंज जो भी है तो वो हमें इस कोइल्स के कारण, या जो वायरिंग होती है उनकी वायरिंग की कोइल्स के कारण वायरिंग लपेटी रहती है किसी पूरे इस सर्किट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या मिलता है, फ्लक्स चेंज या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमें मिलता है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होता है एल डी आई बाई डी टी. तो ये किसी कोयल की बात कर रहे हैं, तो पूरे सोलेनॉइड के लिए भी हम इसको एक प्रकार से मान सकते हैं. क्यों मान सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी कोयल्स होती है, वायरिंग होती है कोयल के कारण, तो इस वजह से हम इसको एल डी आई बाई डी टी सिंगल वायर के कारण देख लेते हैं, और जितने टर्न्स होंगे एन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो ये दो की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो देख लेते हैं. तो हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखा था कि जो टी की वैल्यू होती है, यानी कि टो की वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट, वो क्या होता है, एल बाई आर होता है. तो बेसिकली ये टाइम है तो इसकी डायमेंशन किसकी इक्वल होगी? डायमेंशन भी टाइम की डायमेंशन की इक्वल होगी. डायमेंशन क्या होगा? T1, ये इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी. तो असर्शन स्टेटमेंट तो यहाँ से हमारा करेक्ट आ जाएगा. अब बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट की. तो रीजन स्टेटमेंट के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का. तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी. अब यदि मैं दोनों साइड इसको क्या कर देता हूँ, दोनों साइड इसके 1 बाई आर का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ तो मेरे पास आ जाएगा ई बाई आर, और एल बाई आर क्या होता है, टो होता है, और ये किसकी, टो इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा. तो अब यदि यहाँ से देखें तो डी आई बाई डी टी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टाइम कांस्टेंट. अब यदि हमें क्या करना है, टाइम कांस्टेंट को बढ़ाएंगे तो जो करंट के इंक्रीज की या चेंज की रेट है वो क्या होगी, कम होगी. तो ये हमें रीजन स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था कि हमें करंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो रीजन स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से.
असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीज़न भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये रीज़न जो है इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असर्शन स्टेटमेंट तो जस्ट डायमेंशन की बात कर रहा है, तो इस रीज़न के कारण डायमेंशन नहीं है, बल्कि टाइम कांस्टेंट होने की वजह से डायमेंशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो सेकंड ऑप्शन है, assertion is true, reason is true, reason is not the correct explanation for assertion. So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.